नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अजीत कुमार। आज मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूं एक सच्ची घटना जो पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन गई है। यह कहानी है इंदौर की 29 वर्षीय अर्चना तिवारी की, जो अचानक एक ट्रेन में सफर के दौरान गायब हो जाती है। 7 अगस्त 2025 की शाम लगभग 3 बजे का वक्त था। इंदौर रेलवे स्टेशन पर भीड़-भाड़ के बीच एक लड़की अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। नाम था अर्चना तिवारी। पढ़ाई-लिखाई में तेज थी। इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी और पेशे से वो वकील भी थी। उस दिन वह गाड़ी नर्मदा एक्सप्रेस पकड़ने वाली थी। ट्रेन को इंदौर से बिलासपुर जाना था, लेकिन अर्चना का जो गंतव्य था कटनी में उसको उतरना था, जहां उसका घर था। वजह खास थी। 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार था और वह अपने भाई को राखी बांधने के लिए जा रही थी। शाम 4:10 ट्रेन रवाना हुई। अर्चना ने घर फोन करके माँ को सूचना दी। रात 10:15 उसने आखिरी कॉल किया गया था। कहा, माँ मैं भोपाल के पास पहुंच चुकी हूँ, अब आराम से आ जाऊंगी। सुबह 6:50 तक कटनी स्टेशन पर भैया को भेज देना। उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अगली सुबह कटनी स्टेशन पर भाई समय से पहले ही पहुंच गया। ट्रेन अपने तय सीमा पर ही पहुंच गई थी। यात्री उतरने लगे, लेकिन अर्चना का कहीं कोई नजर नहीं था, कोई अता पता नहीं था। परेशान होकर भाई सीधा उसके कोच B3 सीट नंबर 3 तक पहुंचा। वहां बैग रखा था, बल्कि सामान भी सुरक्षित था, लेकिन अर्चना गायब थी। भाई ने तुरंत घर पर फोन किया। माँ को खबर मिली तो उसने जो माँ के पैरे तली जमीन खिसक गई। पति पहले से ही गुजर चुके थे। अब इकलौती बेटी का अचानक गायब होना हादसे के बराबर है। परिवार ने तुरंत GRP में शिकायत की। पुलिस ने कोच के सभी यात्री से पूछताछ की, लेकिन किसी के पास साफ जवाब नहीं था। किसी ने कहा, हाँ लड़की देखी थी, कोई बोलता नहीं, रात में तो सो गया था, मुझे पता नहीं। यानी कोई ठोस सुराग सबूत कुछ भी नहीं था। अर्चना के गायब होने की खबर तेजी से फैल गई। चारों जिलों की पुलिस को सूचना दी गई। 2000 से ज्यादा CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली गई। यहाँ तक कि नर्मदा नदी में गोताखोरों से तलाश करवाई गई, लेकिन लड़की का कोई ठिकाना नहीं मिला। मामला मीडिया तक पहुंच गया। अखबारों और न्यूज चैनलों पर हेडलाइन बनने लगी। इंदौर की वकील ट्रेन से रहस्यमय ढंग से गायब। अजीब 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 तरह की हेडलाइन बनने लगी। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठाने लगे। हर कोई जाना चाहता था आखिर अर्चना तिवारी कहाँ गई। जांच में पुलिस ने अर्चना के मोबाइल की CR कॉल डिटेल निकलाई। उसमें ग्वालियर के एक पुलिसकर्मी राम सिंह तोमर का नाम सामने आया। उससे पूछताछ कराई गई। उसने माना कि वह अर्चना से बात करता था, लेकिन उसके गायब होने से खुद को अनजान बताया। बात आगे बढ़ी तो पुलिस ने एक और नाम लिया, शशांक, जो सुजालपुर का रहने वाला था। व्हाट्सएप और कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि अर्चना और शशांक की काफी बातचीत होती थी। जब पुलिस को शक हुआ कि मामला सिर्फ गुमशुदा नहीं बल्कि पहले से प्लानिंग किया गया है, सख्ती से पूछताछ के बाद शशांक ने जो राज खोला, उसने सबको हैरान कर दिया। उसने बताया कि 6 अगस्त को वह उसका दोस्त जितेंद्र और अर्चना तीनों वर्धा के एक ढाबे पर मिले थे। वहीं तय हुआ था कि अर्चना 7 अगस्त की रात इंटरसिटी ट्रेन से उतर जाएगी, क्योंकि वहां कैमरे कम थे। जितेंद्र ट्रेन में ही साथ था और उसी समय उसे उतार ले गया। बाहर जंगल के पास शशांक पहले से कार लेकर इंतजार कर रहा था। इसके बाद अर्चना और शशांक ने लगातार जगह बदल बदल कर साफ किया है। इटारसी से सुलाजपुर, फिर बुरहाननगर, हैदराबाद, जोधपुर, दिल्ली। आखिरकार 15 अगस्त को दोनों काठमांडू नेपाल पहुंच गए। जब पुलिस ने अर्चना को बरामद किया और उससे पूछताछ की, ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब और चौंकाने वाला निकला। उसने कहा, घर वाले लगातार शादी का दबाव बना रहे थे, मेरी पढ़ाई अधूरी थी, मैं सिविल जज बनना
चाहती थी, लेकिन परिवार कह रहा था कि इस बार जब घर आओगी तो आपस अंदर नहीं जाने दूंगा। मुझे लगा कि मेरी पहचान, मेरे सपने सब कुछ खत्म हो जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा ऐसे गायब हो जाऊं कि सबको लगे कि मैं दुनिया में हूं ही नहीं। उसने यह भी कहा कि शशांक से उसका कोई अफेयर नहीं है, वे सबसे अच्छे मेरे दोस्त थे। लेकिन सवाल बना रहा, क्या सचमुच सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और? नेपाल में छिपी अर्चना को वापस बुलाना आसान नहीं था। पुलिस ने शशांक को दबोचा और दबाव डालकर उससे अर्चना को फोन करवाया। सारी बातें पुलिस को पता चली और अर्चना वहां से लौटकर आ गई यहाँ। आखिरकार अर्चना भारत आई और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बरामद हुई। उसे परिवार को सौंप दिया गया। यह घटना जैसे ही सामने आई, पूरे मध्य प्रदेश में सनसनी फैल गई। मीडिया में बहस शुरू हो गई। क्या अर्चना सच में सिर्फ दोस्ती निभा रही थी? क्या उसने परिवार और पुलिस दोनों को धोखा दे रही थी? या फिर कहानी का जो छुपा पहलू है वह अब तक सामने नहीं आया? पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की क्योंकि दोनों बालिग थे और अर्चना ने खुद को कहा कि उसके साथ कोई गलत नहीं हुआ है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक लड़की के गायब होने की नहीं, बल्कि समाज के उस दबाव की भी है जो आज की बेटियां पर डाला जाता है। अर्चना ने शायद गलत रास्ता चुना, लेकिन उसका डर और मजबूरी की उतना ही सच्ची थी। इस घटना से एक सीख मिलती है, परिवार और बच्चों के बीच संवाद जरूरी है। हम अगर खुलकर बातें करें तो कोई शायद अर्चना जैसी इतनी बड़ा जोखिम कभी नहीं उठाएगी। तो दोस्तों, मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको ख्याल रखना है और अपने परिवार से मिलजुल कर रखना है, ताकि अपने बच्चों का एक एक चीज आपको पता चले। तो चलिए दोस्तों, यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।